हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके डीएम की जो आफ्टर फुल मून एनर्जी बताने वाली हूँ। कैसी एनर्जी में है वो, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स हैं इस टाइम अपनी डीएफ को लेकर। तो चलिए बात मैं करती हूँ शुरू आज। तो जो आपके डीएम की इस टाइम पर एनर्जी है वो बहुत ही अपने आप को गिल्ट में जो है महसूस कर रहे हैं। ये वो गिल्ट है जो कि उनको अंदर से एक रियलाइजेशन दे रहा है कि उन्होंने अपनी डीएफ के साथ जो डिसऑनेस्टी दिखाई, जो अपनी डीएफ को पेन दिया, या जो अपनी डीएफ के लिए उन्होंने नेसेसरी जो स्टेप्स थे वो नहीं लिए, और उनको जो इस कारण से जो भी इनडिसीजन से जो दोनों को डीएम और डीएफ को एक सेपरेशन फेस में आना पड़ा, और जो पेन का दुख है वो सहना पड़ा, और ये सारी बातों का गिल्ट अब उनको अंदर से सता रहा है। डीएम को इस टाइम पर कुछ ऐसी बातें जो हैं वो उनके अंदर से अपने आप उनको एक रियलाइजेशन दे रही हैं कि जो उनको उनकी सोल के द्वारा आप तक पहुंचाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा ट्रुथ है जो आपको वो बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, और आपके साथ जो भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का कनेक्शन है वो फील करते हैं। वो फील करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, और हम लोग जो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के साथ आए हैं और जो लेसन हमने सीख लिए हैं वो वही कहना चाह रहे हैं कि मैं उन लेसन्स को नहीं भूलूंगा जो कि हमने इस सेपरेशन के दौरान सीखे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम पर एक बहुत ही होपफुल जो है वो इस रिलेशनशिप को एक होप के साथ देख रहे हैं कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि जैसे मैं अभी अपनी डीएफ को गिव अप नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं से डीएफ भी मेरे लिए उतना ही क्रेव करती हो, उतना ही मुझे याद करती हो कि जो मैं उसकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहा हूँ वो भी मेरे को पाने के लिए क्रेव करती हो। और ऐसा सोच सोच के उनके मन में जो है बहुत ज़्यादा एक पेन, या फिर कह लीजिए एक सुकून, जैसे दर्द भरा सुकून जिसको हम कहते हैं ना, कि पेन तो है बट एक अंदर से सुकून है कि उनको एक जो रियलाइजेशन के कारण ये पता चला है कि जो ये कनेक्शन है वो एक रियलिस्टिक कनेक्शन है, और आप दोनों एक अनसेपरेबल सोल हो। आपका जो लव है वो डेस्टाइंड है, बिल्कुल आप दोनों इस जो लाइफ टाइम में मिले हो वो जितनी भी उतार चढ़ाव आए, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी सिचुएशंस आई, वो ये बात समझ पा रहे हैं कि ये जितना भी हमारे बीच में दूरियां आई हैं, डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, उसके कारण से हमारे प्यार में कोई भी एक रत्ती भर भी चेंज नहीं आ सका, या जिन्होंने भी हम दोनों को अलग करने की कोशिश की, या जो भी जो नेगेटिव चीज़ों ने हमारे अंदर दोनों के गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की, या फिर जो भी हमें जिन भी लोगों ने दूर करने की कोशिश की, तो अब वो ये सारी चीज़ें एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुली देख रहे हैं। कुछ उनके सामने भी रिवील हुई हैं, और वो चीज़ें वो अपनी डीएफ के सामने भी रिवील करना चाहते हैं आफ्टर फुल मून। अब ये एनर्जी इसीलिए इतनी हावी हो रही है उन पर क्योंकि ये 11-11 पोर्टल भी आ रहा है, और उनको अपनी जो डीएफ के लिए एक क्रेव करना, उसकी जो सोल है, 3D लेवल की मैं बात नहीं कर रही, क्रेविंग जो होती है वो सोल की होती है। हम लोगों को लगता है कि हमारी बॉडी क्रेव कर रही है उनके लिए, बट फिर भी हम उनके बिना इतने साल सरवाइव कर लेते हैं। कई बार डीएफ जो है इतने साल वेट कर लेती है। कई बार उसने मूव ऑन करने की भी कोशिश की, कई बार सोचा कि मैं इस जो रिलेशनशिप से हट जाऊं, मतलब मेरे को सर्व नहीं कर रही ये सारी चीज़ें, बाउंड्रीज भी क्रिएट कर ली, मूव ऑन करने की भी ट्राई कर ली, सेल्फ लव भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट फिर से वहीं पर आकर वो खड़ी हो गई, है ना।
तो यहाँ पर उसको जो उनकी वाइब्रेशंस हैं डिवाइन मैस्कुलाइन को, वो बिल्कुल रिसीव होती हैं कि डीएफ की जो भी वो अपने ऊपर भी काम कर रही है, तब भी उनको वो इंट्यूटिवली सब कुछ पता चल जाता है, उनके सामने सारी बातें आती हैं। और ये इस टाइम पर आपको मिस करने का इतना ज़्यादा कारण तो यही है कि वो अब आपके लिए जो पहले उन्होंने इनडिसिसिव बिहेवियर दिखाया था, कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, उनको पता चल गया है कि मेरी ही नाकामियों की वजह से ही जो अपनी डीएफ को मैंने दुख दिया है, वो जो डीएफ उस दुख को सहकर निकली है, तो ये उसके लिए बहुत पेनफुल था। बट फिर भी उसने अपनी जो पावर है उसको नीचे नहीं गिराया और वो अपने एक बिल्कुल ट्रूथफुलनेस के साथ चलती रही, एक प्योर पाइस एनर्जी में बनी रही। और ये सारी चीज़ें वो अपनी डीएफ को बताना चाहते हैं कि उनको पता है कि हम लोग इनसेपरेबल हैं, उनको पता है कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और उनको ये भी पता है कि जो मैंने इस कनेक्शन की दूरी की वजह से जो लेसन लर्न किए हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकता, और जो मेरे कार्मिक्स ने मुझे लेसन सिखाए वो भी मैं नहीं भूल सकता, और मैंने जो अपने मिरर सोल, अपनी डिवाइन फेमिनाइन की साइड से जो लेसन सीखे वो भी मैं हमेशा भूल नहीं सकता। और एक ऐसी होप उनके अंदर जाग रही है कि वो अपनी डीएफ के लिए यही बता रहे हैं कि मैंने अभी आपको गिव अप नहीं किया है। डीएफ को गिव अप करना मीन्स अपने आप को गिव अप करना। तो जो डीएम होते हैं वो चाहे 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में कितना ही रूड बिहेवियर करें, वो अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को, ऐसे पुल को फील करते हैं, ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी फ्रिक्वेंसी में होते हैं कि उनको ऑटोमेटिकली जो डीएफ है उनकी एनर्जी पिक होती रहती है। चाहे डीएफ को यहाँ लगता है कि वो डीएम मेरे को समझते नहीं है, बट वहाँ पर दूसरी साइड पर डीएम की लाइफ में जो भी है वो इंट्यूटिवली पिक करते हैं एनर्जी। डीएम जो होते हैं वो डीएफ से ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, वो भी एक असेंडेड सोल होते हैं। बट बात यही होती है कि उन्होंने अपने ऊपर 3D की लेयर्स चढ़ाई है। उन्होंने एक आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि उनको पता है आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उनको पता है कि हमने सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेसन सीखे हैं दोनों ने, और उन लेसन्स को उन्होंने याद भी रखा है। बट यहाँ पर उनको इस सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब पता चलता है या रिवील करते हैं डिवाइन, या उनको इस कनेक्शन का पता चलता है, तो वो अपनी डीएफ को और ज़्यादा मिस करते हैं। वो कैसे कि अब उनकी जो क्लैरिटी उनके माइंड में आना शुरू होती है, वो अपने आप उनके माइंड से जो फॉगी चीज़ें होती हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। जब तक वो ईगो में ऑपरेट करते हैं, वो उनका ईगो में ऑपरेट करने का कारण सबसे बड़ा यही है कि वो अपनी डीएफ को और ज़्यादा असेंड होने में जो है मदद करते हैं। मीन्स कि जब तक वो मिरर नहीं करेंगे, मिररिंग ऑफ सोल हम जिसको कहते हैं, जब तक वो डीएफ को उसकी कमियां, उसके जो उसके अंदर जो कह लीजिए नेगेटिव इमोशंस हैं, वुंडेड साइड है, वो उसको दिखा करके पहले कहेंगे कि अब मेरे लेवल तक आओ। मीन्स थोड़ी प्रैक्टिकल बन जाओ, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक नहीं रहना है, क्योंकि ये जो जर्नी है दोनों की इक्वली दोनों की जर्नी आगे बढ़ती है। तो इसी जर्नी का मकसद यही होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन इनडायरेक्टली अपनी डीएफ को ऊपर उठाने का काम करते हैं। हम डीएम को कोसते हैं, कर्स करते हैं, हम डीएम को बुरा भला कहते हैं, कई बार मुंह से एब्यूजिव शब्द निकल जाते हैं उनके लिए कि इतना पेन, इतनी वियर्ड जर्नी, तो हम लोग मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो डीएम है वो हमारी ही सोल का पार्ट है, तो हमारी सोल का पार्ट हमें आगे ही बढ़ाने का प्रयास करेगी, हमें नीचे नहीं धकेलेगी, क्योंकि जो हमारे डीएम है वो हमारे अंदर ही है। हम पहले खुद के ट्विन सोल हैं, तो हमारे डीएम का काम होता है हमारे अंदर से सफाई करना, हमारे अंदर की सफाई करके हमें एक प्योर सोल, असेंडेड सोल बनाना।
जैसे हम यहाँ की जो चीज़ों में रो रो कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक हमें रास्ता दिखाते हैं कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करके, इनर वर्क करके इतनी असेंडेड सोल बनो कि तुम आगे जाकर अपनी जो लाइफ है उसकी कमांड खुद हासिल कर सको। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डीएम हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके लिए अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें 3D की इल्यूजनरी जो दुनिया है, माया है, या जिसको कह लीजिए जो हमारी आंखों के सामने हमें दिखती है, कि वो अपनी लाइफ में जो है बिल्कुल व्यस्त है, अपनी चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल है, इगोइस्टिक है, नार्सिसिस्ट, जैसा भी हम उनको बनाते हैं या अपने लिए उनके नाम ये हमने दी। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि डीएम इनडायरेक्टली हमारी मदद, हेल्प करते हैं हमें एक अच्छा प्योर सोल बनने में। हमारे अंदर भी बहुत कमियां होती हैं, बट जब तक हम अपनी वो कमियां नहीं ढूंढते, वो हमें ट्रिगर्स के द्वारा ही मिलती हैं। जब हमें दुख मिलते हैं, जब हमें पेन होती है, तो हम जब रोकर भगवान को पुकारते हैं, तभी इस जर्नी को कई लोग जो हैं बहुत वियर्ड मानते हैं, क्योंकि वो अभी माया में फंसे हैं। क्योंकि अभी तक जैसे जैसे, बट उनका भी अभी कोई, मैं यहाँ पर फॉल्ट नहीं मानूंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी तक उनकी जो जर्नी है वो अभी वहाँ पर फंसे हैं। जिस दिन उनको ये जर्नी डीप में समझ आ गई, जैसे जैसे वो असेंड होते गए डे बाय डे, कोई एक दिन में असेंड नहीं होता, तो धीरे धीरे जब वो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, अपने आप को डीपली समझने लगते हैं, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट की गहराइयों में जाने लगते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ, वाकई में जो मेरा ट्विन काउंटर पार्ट था वो मुझे असेंड करने में ही मदद कर रहा था। जो आज मैं बेस्ट वर्जन अपना बन के निकली हूँ, वो मैं अपने ट्विन के कारण ही निकली हूँ। और जो मेरी अब दोनों जो सोल्स की ग्रोथ है, वो अब हम दोनों को जो अपना सोल मिशन करना है, वो उसी के लिए हमारी जो इनकारनेशन हुई थी गॉड के द्वारा, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, अब हमें वो पूरा करना है। अदरवाइज अगर ये हमें ट्विन जर्नी ना मिलती, हम किसी सोलमेट के साथ होते, तो हमें इतनी डीपली कुछ पता ही नहीं चलता। हमें अपने ऊपर काम कैसे करना है वो नहीं पता चलता, और हमें कैसे अपनी बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग करनी है, चक्रास करने हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये आज डीएम की आपकी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है, बट गिल्ट में भी हैं, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं अपनी जो उनकी तरफ से जो कमियां रही इस रिलेशनशिप की तरफ, इस कनेक्शन की तरफ, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डीपली कनेक्टेड हैं, डीपली उसको फील भी कर पा रहे हैं। तो यही आज आपके डीएम की इस टाइम पर एनर्जी निकल कर आई है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और अपना इनर वर्क, हीलिंग पर पूरा ध्यान देते रहिए, क्योंकि 11-11 पोर्टल असेंशन का, अवेकनिंग का पोर्टल बिल्कुल पास है। और अब इस टाइम पर आपको अपने आप की एक और लेवल पर असेंशन करनी है। जिस भी लेवल पर हो आप, डीएम को भूल करके, डीएम को मेंटली ईगो माइंड से नहीं याद करना, डीएम को एक प्यार दिल से, जो अनकंडीशनल लव की तरह उसको याद करके आपको उसके आगे बढ़ाते रहना है अपनी जर्नी को। इस जर्नी का मकसद ही यही है, गो विद द फ्लो। जैसी भी सिचुएशन आए, अच्छी बुरी, बस चलते रहिए और आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। ये तो बिल्कुल डिवाइन इसकी गारंटी तो देते ही हैं डिवाइन। तो आपको उसके बदले में बस एक ही काम करना होता है, इनर वर्क, अपनी हीलिंग, अपने ब्लॉकेजेस को दूर करना। तो ये सारा कुछ करते रहिए और अपनी जर्नी पर चलते रहिए। ये थी आज की आपके डीएम की एनर्जी। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा। और अगर आपको कोई गाइडेंस सेशन लेना हो, आप वो भी ले सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस अगर नहीं समझ आ रहा, कुछ जर्नी में स्टक हो, थोड़ा इनर वर्क नहीं समझ आ रहा, हीलिंग कैसे करनी है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है या कुछ भी नेगेटिविटी है, तो आप मुझे स्क्रीन पर नंबर दिए गए पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।